ठीक है सर, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकली रिएक्शन हो रही है और उसका इलेक्ट्रिकली हम लोग क्या आउटपुट ले रहे हैं, या किसी केमिकल में हम इलेक्ट्रिकल भेज रहा है। सिग्नल डालने से उसकी क्या रिएक्शन में प्रॉपर्टी में चेंज होगी वो सब हम देखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप इसको बोलते हैं। तो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट ये है, इसका 204 मॉडल है। तो इसमें आप 20 एम्पियर तक अप्लाई या ड्रॉ कर सकते हैं करंट वोल्टेज, और 400 मिली एम्पियर तक करंट आप या अप्लाई करिए या मेज़र करिए। और उससे अगर ऊपर आपको करंट में जाना है तो उसमें एक बूस्टर आता है, करंट बूस्टर, तो 10 एम्पियर तक आप उसको कर सकते हैं। तो वो अभी है हमारा बैटरी अभी नहीं? अभी नहीं है। तो और इसके अलावा ये 6 चैनल इसमें आप लगा सकते हैं, मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चैनल ये लगा हुआ है, दूसरा चैनल ये लगा हुआ है, तीसरा ये है और चौथा ये है। 4 चैनल इसमें लगे हुए हैं। 6 चैनल आप टोटल लगा सकते हैं। 6 चैनल में आप करंट वोल्टेज का पोटेंशियोमेट्रिक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 6 चैनल लगा सकते हैं जिसमें आप और अदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे FRA इम्पीडेंस एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार में हम लोग 4 चीज़ें साइमल्टेनियसली मतलब देख सकते हैं, 4 मतलब स्टडी कर सकते हैं। 4 चैनल का मतलब 4 चैनल का मतलब 4 आप सेटअप लगा सकते हैं, एक साथ आप 4 कर सकते हैं। और ये आपका DA मॉड्यूल है, ये उसके लिए है जो कुछ एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड को रोटेट कराते हैं। तो उसमें हम लोग RPM देते हैं 1000 RPM पे, 2000 RPM पे, 10,000 RPM तक ये चलेगा आपका मैक्सिमम। और तीसरा आपका वो सेटअप है LED का, उसमें से हम डिफरेंट लाइट सोर्स यूज़ करके तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे अपना सैंपल पे, उस लाइट का क्या इफेक्ट आ रहा है, वो लाइट एब्जॉर्ब करके क्या। कोई आप फोटो डायोड टाइप का कुछ सैंपल आपका होगा तो उसको आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग वेवलेंथ कितना है उसका? वो डिफरेंट वेवलेंथ की आपको दे रखी है सर, LED दे रखी है। स्पेक्ट्रम मिल जाएगा पूरा? हाँ सर। तो ये था इंस्ट्रूमेंट, और इधर है ये सॉफ्टवेयर आपका नोवा 2.1 नोवा सॉफ्टवेयर है, इसका वर्जन 2.1 है। क्या मतलब ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले मतलब एक बेसिक चीज़ ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, आपने कहा कि ये 6 चैनल का है, ठीक है, कनेक्शन के लिए। कनेक्शन का जिस हिसाब से ये पोर्ट्स अलग हैं, इस पोर्ट्स का कनेक्शन अलग, तो क्या है मतलब व्हाई दिस इज डिफरेंट, मतलब ये कुछ है ना? क्योंकि लास्ट टाइम हमने समझाया था, तो इसलिए बच्चों को बताने के लिए मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ जानबूझ के। नहीं, ये जो इस टाइप का जो आपको दिख रहा है ये मेन पोटेंशियल स्टैटिक है, वही चीज़ पोर्ट PG स्टेट मॉड्यूल है। ये BA मॉड्यूल है, इसका कनेक्शन इसमें करने के लिए। और जो इस तरीके का है ये FRA मॉड्यूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है FRA, सारे का मतलब फ्रिक्वेंसी रिस्पांस एनालाइजर, इम्पीडेंस करने। ठीक है, जहाँ जहाँ FRA लिखा है वो FRA है। तो इसमें आप और ऐसे लगा सकते हैं, ये वाला एक और कार्ड लगवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है ना कि जैसे आपको इम्पीडेंस का करना है तो आप रोटेटिंग वाले में नहीं लगा के कर सकते हो। हाँ, इम्पीडेंस अगर इम्पीडेंस करना है तो ये इम्पीडेंस लगा हुआ है, इसमें आपको कनेक्शन नहीं करना होता, इसका कनेक्शन इसके साथ होता है। राइट। तो इस वाले पोर्ट को आप यूज़ करेंगे। और रोटेटिंग अगर करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। ये ऐसे ही रहेगा इसमें क्या ये कनेक्शन ये रहेगा ऐसे ही? इसमें एक केबल लगानी पड़ेगी अभी। हाँ। इसमें कोई केबल नहीं, मतलब तो ये कनेक्शन ऐसे ही रहेगा ना? ऐसे ही रहेगा। मतलब वही चीज़ के दोनों क्लियर हो कि रोटेटिंग डिस्क अगर किसी को यूज़ करना है तो ये हमारा कनेक्शन ऐसे ही रहेगा, इम्पीडेंस के लिए एज इट इज़ रहता है। उसके अलावा हमें एक कनेक्शन ये करना है। रोटेटिंग
हाँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कनेक्शन पहले इसका क्लियर कर इसका कुछ लीड्स होगा जो इसमें कनेक्ट हाँ अभी लगाएंगे सर हाँ लीड होगा वो कनेक्ट लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में और एक बात पूछना चाहता हूँ, इसको हम इसमें जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना इसको? हाँ एक अभी केबल और करेंटली मैं कितना में लगाया हूँ? 3 में ना? 3 नंबर में लगा हुआ तो है, अगर मैं 5 इसको नंबर। यहाँ पे 5 में लगा के मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, बस उसमें कुछ चूज करना पड़ेगा। या फिर 5 नंबर 5 नंबर। ओके ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में नॉर्मली आपको 3 इलेक्ट्रोड सेटअप सेल सेटअप चाहिए होता है, वर्किंग, रेफरेंस और काउंटर। और आपकी ये सेल केबल है, इसको सेल केबल बोलते हैं। ये हमारी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये डिफरेंट साइजेस के इलेक्ट्रोड और उसके हिसाब से सेल छोटी बड़ी आती है। तो आपको ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये कॉइल टाइप का है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, AgAgCl रेफरेंस। और ये ग्लासी कार्बन वर्किंग इलेक्ट्रोड है। तो 3 इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए हैं और हमने सोल्यूशन ये डेमो के लिए ले रखा है। तो इसमें आपका एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपका सोल्यूशन जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं। तो और सर ये जो AgAgCl इलेक्ट्रोड है, इसका कुछ आप बता रहे थे कि वो एक्वास में डिफरेंट चूज करना पड़ता है या नॉन एक्वास में, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये एक्वस के लिए इसमें अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भर के आया है, 2 तरीके का इलेक्ट्रोड है, एक्वस और नॉन एक्वस। तो जब आपका मीडियम ये सोल्यूशन नॉन एक्वस होगा, जिसमें आपने किसी सॉल्वेंट में बनाया होगा, मेथनॉल या IPA, तब वो नॉन एक्वस वाला इलेक्ट्रोड यूज़ करना होगा, रेफरेंस। है ना इसके अंदर होगा। हाँ, और रखा हुआ है। तो पहचानेंगे कैसे, मतलब ये लिखा है इसमें नॉन उसमें नॉन अच्छा, एक्वस लिखा है। लिखा हुआ है। ओके ओके। एक्वस नॉन एक्वस सब सेट है ना, तो उसके साथ लिख के दिया। तो हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे केबल्स में भी लिखा हुआ है। जाके लिख लो, हाँ हाँ देख लो। कि वर्किंग इलेक्ट्रोड है, WE लिखा है वर्किंग इलेक्ट्रोड। ये S लिखा है सेंसिंग। मतलब कुछ करंट हम अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उतना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वो कुछ हो सकता है ड्रॉप हो जाए अंदर, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये सिग्नल इसको इसके ऊपर ही लगाते हैं। ओके ठीक है, ये टोटल मिला के ये वर्किंग एक इलेक्ट्रोड में लगाने के लिए ये हो गई, बन रही है। और काउंटर इलेक्ट्रोड C लिखा हुआ है, ब्लैक वाला काउंटर, कलर से आपको पहचान होगी आगे से। और ये आपका रेफरेंस RE इस पे लिखा हुआ है। ये कलर के स्टैंडर्ड होते हैं, कलर रेड, ब्लू और ब्लैक। हाँ, सेटअप के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यहाँ पे अच्छा ये लोग डिजाइन डिफाइन हो गया है। अच्छा दूसरे किसी और इंस्ट्रूमेंट का उसमें कुछ colour और अलग, reading, हाँ, लोग अलग है। अपनी कोडिंग कुछ और करते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसको हम वर्किंग में लगा दें। और इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि याद कैसे रहेगा कि कौन सा वर्किंग है, कौन सा प्लेटिनम वाला है, अच्छा, वर्किंग है। प्लैटिनम वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका AgAgCl ही वो तो ठीक रहेगा। है, हाँ। और वर्किंग आपका ये ग्लासी कार्बन होगा, कोई दूसरा भी हो सकता है, गोल्ड इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, काउंटर प्लैटिनम और प्लेटिनम का काउंटर ही रहेगा। काउंटर का हमेशा सरफेस ज़्यादा रहेगा, एरिया, और ये वाला ताकि ये कुछ नहीं, पर्जिंग के लिए, अगर कुछ आपको गैस। नाइट्रोजन पर्जिंग करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मीन्स हमारे मटेरियल्स में जो होगा ये ग्लासी कार्बन जो होगा उसको हटा के हम अपना मटेरियल हाँ, कुछ लोग आपका मटेरियल अगर इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। इसकी जगह पे इलेक्ट्रोड अगर हम 20 स्पेसिफिक रहे तो एनोड बोले, अगर जो है एनोड और कैथोड, लाइक कैथोड की बात करेंगे तो ये प्लेटिनम आपका एज ए कैथोड वर्क करेगा, राइट? हाँ,
और एनोड जो होगा वो हमारा मटेरियल वर्क करेगा। हाँ सर, जो हम बनाएंगे। तो अगर पकड़ लीजिए मैं मतलब कुछ सबस्ट्रेट में यूज़ करना चाहता हूँ, सबस्ट्रेट है ना, इंस्टेड ऑफ आपका जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है अभी, इसमें मतलब सबस्ट्रेट कैसे चिपकाएंगे इसका थोड़ा दिखा दीजिए। वर्किंग इलेक्ट्रोड में हाँ वो थोड़ा दिखा दीजिए। सिस्टम में पॉइंट टाइप का है। कुछ लोग इसी में कर लेते हैं, ड्रॉप कास्टिंग क्या बोलते हैं उसको। वो कंटेमिनेशन मतलब जैसे नेक्स्ट सैंपल में करना होगा तो उसको क्लीन वगैरह करने का क्या तरीका है? या फिर कुछ लोग अपना वो आती है शीट वगैरह आती है, पैरोसीन हाँ, या शीट। उसमें वो बेसिकली सीट इसको यहाँ पे कैसे चिपकाएंगे, जैसे पकड़ लो मुझे निकल फोम के ऊपर मैंने कुछ डिपोजिट करके बनाया, तो यहाँ वो नहीं मेरा चिपकाना working हो, electrode- यहाँ फिर इससे मतलब नहीं है, ये अलग हो गया, वो आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड बन गया। हाँ हाँ, तो तो उसकी इसको जगह हटा place के करके- आपको वो क्लिप से ऐसे पकड़ाना होगा उसको अंदर और अंदर डिप करना होगा। स्पेस है मतलब। हाँ फिर ऐसे बनेगा, इसको निकाल के आप अपना इलेक्ट्रोड ऐसे पकड़ा लीजिए और इसको ओके अंदर से ऐसे रख दीजिए। ठीक है, ऐसे देख लिया, यस। यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट होल्ड करके रहेगा, ठीक है। जैसे इनकेस हमारे पाउडर सैंपल्स हैं तो उनको हम ड्रॉप कास्ट करेंगे सबस्ट्रेट पे, उसके बाद सबस्ट्रेट को होल्ड करा सकेंगे। कॉइन सेल के लिए भी उसको वो शेप में देना पड़ेगा। कॉइन सेल पे जैसे कुछ लोग करते हैं काम बैटरी में बैटरीज में। कॉइन सेल के लिए तो कॉइन सेल का होल्डर जैसे मैं समझ रहा हूँ आपकी ये जैसे ये इसी तरीके से रहता है मतलब ये जो हाँ तो फिर क्या होता है इसको कैसे होता है? कॉइन सेल के लिए एक होल्डर आता है। दूसरा वाला जो दिए हैं उसमें क्या वो चीज़? जो दूसरा होल्डर दिया है उसकी बात कर रहे हो आप, इसमें नहीं हो सकते। इस नहीं, ये तो उसके इलेक्ट्रोड है। तो एक वो होल्डर है उसमें लग सकता है। इसके साथ में ऐसे सर ये है सर, एक मिनट में ये है, इसमें अगर कॉइन सेल है तो कॉइन सेल या फिर कोई मटेरियल है इसको रख के इसको बंद कर दिया। इसका स्पेसिफिक मतलब साइज वाइज सेल खरीदना पड़ेगा फिर हाँ सर, वो बनाना उसी पर का डाया का। फॉर्मेट रहता है। हाँ ये कुछ स्टैंडर्ड है डाया का ना, याद है आपको कि लास्ट टाइम भी हम लोग इसके बारे में पूछे थे। तो फिर ये कनेक्शन कैसे हो गया? कनेक्शन ये बेसिकली हाँ वो करेगा। अगर मतलब आपने बैटरी बना लिया है सेल में, ठीक है, तो आप उसके अंदर सेल को घुसा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर सेल को घुसा के एक आपका एनोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा काउंटर इलेक्ट्रोड होगा। वो जो दो रॉड निकला है छोटा छोटा, फिर उसको आप बैटरी का प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं। ये आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड वाला प्लस में लगा देंगे, वर्किंग प्लस में काउंटर रेफरेंस वाला नेगेटिव में। ठीक है, इंसुलेटिंग इस तरह से। वर्किंग का प्लस में तो ये रेफरेंस और काउंटर आप शॉर्ट कर लेंगे, रेफरेंस और काउंटर शॉर्ट करना। अच्छा ये ये है ना,
क्योंकि ये लगाते टाइम ये देख लेना कोई आपस में शॉर्ट टच ना हो। तो सॉफ्टवेयर ओपन किया हमने, आगे से लेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आप ओपन लाइब्रेरी में जाएंगे। ओपन लाइब्रेरी, सॉरी ओपन लाइब्रेरी से पहले आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से यहाँ connect पे करना लिखा है? हुआ है, हाँ, तो आपके पास 4 चैनल है। किस चैनल को आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले 1, 2, 3 और 5। तो 3 नंबर थ्री चैनल नंबर। से हमने कनेक्शन कर रखा है T1 में। तो 3 मेक चैनल 3 डिफॉल्ट इंस्ट्रूमेंट, तो ये डिफॉल्ट बन गया। और जब चलेगा तो इसी से चलेगा। हाँ, इसके बाद हम ओपन लाइब्रेरी में आएंगे। ओपन लाइब्रेरी में इतने सारे मेथड सर इनकेस मल्टी चैनल मेजरमेंट के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना होगा? अगर यहाँ पे मल्टी चैनल्स हमारे ऑप्शन हैं तो एक साथ में मेजरमेंट नहीं होगा, एक एक करके ही होगा। एक साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? जब एक साथ आपको चलाना है तो यहाँ पे न्यू शेड्यूल में जाएंगे। न्यू शेड्यूल में जाके ये चैनल 1, 2, 3, 5 सारे चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं। सो टोटल 5 वी कैन रन टुगेदर, राइट? 5 चैनल्स, 4 चैनल। 4। तो इस चैनल में अगर कुछ चलाना है तो यहाँ से ऐसे इधर मेथड हमने डाल लिया इस चैनल के लिए। इस चैनल में मेथड डाल दिया, इसमें मेथड डाल दिया, इसमें मेथड डाल दिया, चारों में एक एक मेथड डाल दिया और हमने कनेक्शन कर लिया। और रन शेड्यूल, उसके पास के लिए हमारे पास जैसे सपोज चार में करने समय चाहिए तो हमारे पास चार ऐसे होने चाहिए, 4 सेटअप होने चाहिए। ये है मतलब हमारे पास हाँ ऐसा है बहुत सारा। चार तो नहीं होंगे इस तरीके से, लेकिन अलग अलग करेंगे तो चारों में एक चीज़ तो नहीं करेंगे। नहीं, चारों में एक चीज़ तो नहीं अलग करेंगे। अलग किसी में एलईडी, उस वाले में तो एलईडी लगा हुआ है, इन वाले में कर सकते हैं। नेट से लगा मटेरियल को हमें कंपेयर करना है, कम टाइम है हमारे पास वैसे उस ये जो कनेक्शन वाला केबल है, देखिए क्रोकोडाइल क्लिप वगैरह तो है हम लोग के पास, ठीक है, दैट्स नॉट अ इशू। हम केबल इसकी बात कर रहे हैं, केबल की बात कर रहे केबल हैं। भी केबल में तो 4 एक साथ चार हो जाएगा। केबल, हाँ। हाँ, तो फिर वही चीज़, वही क्वेश्चन था। इवन ये वाले सेटअप्स भी हैं आपके पास 4। ये भी है, हाँ। हाँ ये बहुत है। ये सब इसीलिए तो हम Open library। इसको मैं इसके बाद से फिर- ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर में आपके इन लोगों ने बना के प्रोसीजर दे रखे हैं, CV, LSV, क्रोनो, ऑटोमेट्री और स्क्वायर वेव, FRA, कई सारे मेथड ये बने हुए मेथड हैं। बस इसी में हम लोग को अपने पैरामीटर चेंज करने हैं। तो सपोज CV का हम मेथड लेते हैं, साइक्लिक वोल्टामेट्री पोटेंशियोस्टैटिक। तो ये ऐसे खुल के आएगा। ये कमांड एक के बाद एक कमांड है, तो ये मिला सारे कमांड मिला के एक मेथड हो गया आपका। CV का मेथड ये है। अब CV के मेथड में आपको चेंजेस जो करने हैं तो यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। CV स्टेयरकेस में CV मतलब एक पॉइंट से जाके तो एक पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे और फिर जहाँ से चले थे वहाँ पे एंड हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। तो 4 चीज़ें हैं, स्टार्ट, स्टॉप, अपर वर्टेक्स, लोअर वर्टेक्स, 4। तो स्टार्ट कहाँ से? 0 से कर लो। 0 से हाँ। कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है, वापस Lower कहाँ तक minus जाना है? मैक्सिमम कितना माइनस तक जा सकता है? क्या? कहीं कितना पर भी पोटेंशियल तक जा सकते हैं मैक्सिमम? इसमें आप जा सकते हैं 10 तक। 10 वोल्ट। लेकिन वो आपको एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड हाँ, करता है। डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इस सेटअप में आपका 0.8 तक ही
मैं स्ट्रेट हो जाएगा अभी, पूरा ही चला देते हैं फिर आप देख लीजिए। एक और चीज़ छूट रहा है, ये इसका रेजोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? ये जो रेजोल्यूशन है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? रिजोल्यूशन मतलब वो हाँ मुझे लग रहा है स्कैन रेट में डिपेंड स्कैन रेट पे। तो मैं ये कितना मैक्सिमम रेजोल्यूशन जा सकते हैं, स्कैन रेट कितना मिनिमम रख सकते हैं? स्कैन रेट आप रख सकते हैं यहीं पे बता देगा आप 0 0 हाँ तो इक्विलेटरल टाइम ज़्यादा रहेगा। 0.005। ये वर्टेक्स पॉइंट्स क्या है? जैसे स्टार्ट हो गया, हाँ तो मैक्सिमम पीक जो जा रहा है वर्टेक्स पॉइंट मैक्सिमम वहाँ तक किस पोटेंशियल तक आप जा रहे हैं ग्राफ को ले जाना तो चाहिए। स्टार्ट स्टॉप करें। तो स्टार्ट स्टॉप में तो वो भी तो वही है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो होता है। स्टार्ट कहीं तक हमें जाना है, एक पॉइंट तक जाना है तो कहाँ से चालू कहाँ से करें, शुरू किस पोटेंशियल से शुरू करें? देखिए तो स्टार्ट है और एंड पॉइंट हम दे रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से जाना है, हम वहाँ तक जाना है, हमने दे दिया। हाँ, तो ये तो फिर तो वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स पीक कहाँ नहीं, मिलेगा? यहाँ बीच से में? यहाँ जाना है तो साइकिल तो कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ से यहाँ चले गए, हाँ अब वापस भी तो आना है। हाँ वापस कहाँ तक आए? यहाँ से तो चालू हुए, यहाँ गए, फिर वापस आए, एक पॉइंट कहीं पे कहीं तक वापस आएंगे, वो है लोअर वर्टेक्स। कहाँ तक वापस आना है अच्छा, और फिर वहीं जहाँ से चले थे वहीं पे हमें फिर पहुँचना है, तो वो है स्टॉप। हिस्टैरिसीस लूप जैसे तो स्टार्ट और स्टॉप नॉर्मली सेम रहेगा, तभी साइकिल कंप्लीट होगी। मिडिल में कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी टोटल start रेंज है वही है कि स्टार्ट और स्टॉप। 1 वोल्ट तक जाना है आपको तो 0.5 से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। ये मिनिमम 0.05 तक जा सकते हैं। 0.005 नहीं और जा सकते हैं, और 0 डाल दीजिए, तो वो खुद यूजुअली बता वर्टेक्स जो देगा। होते हैं ये हम लोग को पहले से मालूम होते हैं क्या मटेरियल के? जैसे मतलब वर्टेक्स पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग तो ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इनफैक्ट थ्योरी से जाएं या फिर लिटरेचर से जाएं तो हमें वर्टेक्स मालूम होगा या फिर हिट एंड ट्रायल से समझ में आता है? ये अगर अननोन है तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तो कुछ यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट बेसिकली जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका एक विंडो रहता है, उसके ज़्यादा आप ईंधन नहीं जलाएंगे। हाँ, जैसे वेनेडियम का भी अगर मेरा ज़्यादा चीज़ चला करता जाएंगे है, तो हाँ। आपको यहाँ धुआं निकलेगा, वो मतलब इसमें से स्कैन रेट इससे ज़्यादा कम नहीं ले रहे। अच्छा, अरे तो बहुत हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब उतना रेजोल्यूशन तो नहीं, रिक्वायर मैं रहेगा वो ही। देख रहा था कहाँ तक जाएगा, बहुत ज़्यादा है। जस्ट वही मैं चेक पूछ रहा था कि मतलब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। -6 तक जाता है।